चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का जीके और जीएस का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा जो कि देखने को मिलता है, आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है। तो रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है, तो रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह जो कि किस से संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है। रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट संबंधित है। यही आप लोग का पूछेगा कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो क्रिकेट में जो कि कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में और हॉकी में और फुटबॉल में। क्रिकेट हॉकी फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। और जो कि आप लोग का याद होना चाहिए कि आप लोग का प्रश्न में आएगा कि आखिर जो कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। आप लोग का याद होना चाहिए। तो क्रिकेट में कितने टीम होते हैं, तो 11 टीम होता है। रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह जो कि क्रिकेट से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो सबसे प्रसिद्ध वेद जो कि ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्रसिद्ध वेद है और सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद और सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का प्रश्न आएगा एग्जाम में, वेदों की संख्या कितना है, तो वेदों की संख्या आप लोग का पूछेगा कि कितना है, तो वेद की संख्या कितना है, तो 4 वेद है। तो कौन कौन वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो कि चारों वेद है, आप लोग का याद होना चाहिए। यही चारों वेद है, आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का प्रश्न में पूछेगा कि सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। और सबसे पुराना वेद जो कि ऋग्वेद है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए क्या उम्र होता है, क्या उम्र है। तो आखिर आप लोग का बताना है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है। तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए उम्र क्या है, तो यह जो कि कितना है, तो 25 वर्ष है। 25 वर्ष किन किन का आयु होना चाहिए उम्मीदवार बनने के लिए, तो 25 वर्ष किन किन का उम्मीदवार होने के लिए आयु होना चाहिए। देखिए आप लोग का पहला हो गया, एक हो गया आप लोग का लोकसभा, एक हो गया आप लोग का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा। आप लोग का यह चारों के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का कितना होना चाहिए, यह चारों के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यह मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। या जो कि विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो यह 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। आखिर आप लोग का 25 वर्ष जो कि किन किन का उम्मीदवार होने के लिए जो कि आयु होना चाहिए, लोकसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा, ये चारों के लिए आप लोग का 25 वर्ष जो कि आयु है, तो आप लोग का जो कि बन सकते हैं। तो आखिर आप लोग का 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए। देखिए 30 वर्ष जो कि किन किन का होना चाहिए, एक होता है राज्यसभा, क्या, एक होता है राज्यसभा,
विधान परिषद, विधान परिषद, जिला परिषद, ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यह 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। क्या आप लोग का जो कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। आखिर आप लोग का जो कि 35 वर्ष किन किन का होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि किन किन का आयु सीमा होना चाहिए? तो देखिए, एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। आप लोग का एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति और आप लोग का जो कि तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये सब के बारे में आप लोग को बता दिए कि किन किन का आयु होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य होते हैं। लोकसभा का सदस्य आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जो कि आप लोग का यही पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जो कि आप लोग का भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का एग्जाम में इस तरह प्रश्न आप लोग का आएगा, तो आप लोग का जो कि कंफ्यूज नहीं होइएगा। पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यही आप लोग का जो कि पूछेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण। डॉक्टर एस राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो भारतीय संसद के कितने सदन है? तो 2 सदन है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो आखिर आप लोग का पूछेगा कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। यह भारतीय संसद का सदन होते हैं। यह आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्था सूची में है? तो समर्था सूची का कौन सा विषय है आप लोग का बताना है। तो समर्था सूची के विषय आप लोग का कौन सा जो कि है? ऑप्शन ए में दिया गया है रक्षा, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है कृषि, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है शिक्षा, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है पुलिस। तो इनमें से बताना है कि कौन सा विषय समर्था सूची में है। तो समर्था सूची का कौन सा विषय है? तो समर्था सूची का विषय जो कि शिक्षा है। शिक्षा एक समर्था सूची का विषय है। आप लोग का याद होना चाहिए। समर्था सूची का विषय कौन सा है? तो शिक्षा एक समर्था सूची का विषय है। आप लोग का याद होना चाहिए। पुलिस कौन सा सूची में आता है? तो पुलिस एक राज्य सूची में आता है। पुलिस एक राज्य सूची में आता है। पुलिस एक राज्य सूची में आता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पुलिस कौन से सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। आप लोग का नोट कर लीजिएगा। कृषि कौन सा सूची में आता है? तो एक राज्य सूची में आता है। कृषि एक राज्य सूची में आता है। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का
रक्षा कौन सा सूची में आता है? रक्षा कौन सा सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। संघ सूची में जो कि रक्षा आता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का पूछेगा कि जो कि रक्षा कौन से सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है। यही पूछेगा कृषि कौन से सूची में आता है? तो राज्य सूची में आता है। यही आप लोग का पूछेगा कि शिक्षा कौन से सूची में आता है? तो समर्थ सूची में आता है। यही आप लोग का पूछेगा कि पुलिस कौन से सूची में आता है? तो पुलिस कौन से सूची में आता है? तो एक जो कि राज्य सूची में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, बिहार में विधानसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है आप लोग को बताना है। तो बिहार में विधानसभा का सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो यह 243। आप लोग का 243 यहाँ पर जो कि यहाँ पर आप लोग का नोट कर लीजिएगा। 243 आप लोग का यहाँ 3 आप लोग का लिख लीजिएगा। 243 जो कि है 243 बिहार में विधानसभा का सीट है। आप लोग का नोट कर लीजिएगा कि विधानसभा का सीट बिहार में कितना है? तो 243 है। यही आप लोग का बात करें 40 किसका है? तो बिहार में जो कि किसका 40 है? तो बिहार में किसका 40 सीट है? तो लोकसभा का सीट जो कि कितना है? लोकसभा का सीट बिहार में जो कि 40 सीट है। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 है। यही आप लोग का राज्यसभा का सीट कितना है? तो आखिर राज्यसभा का सीट कितना है बिहार में? राज्यसभा का सीट जो कि बिहार में कितना है? तो यह जो कि 16 सीट है। राज्यसभा का सीट बिहार में 16 है। यही आप लोग का विधान परिषद के सीट की बात करें। विधान परिषद का सीट बिहार में जो कि कितना है? तो विधान परिषद का सीट जो कि बिहार में जो कि कितना है? तो विधान परिषद का सीट की संख्या बिहार में जो कि कितना है? तो 75 सीट है। यही आप लोग का जो कि 243 आप लोग का किसका है? 243 आप लोग का नोट कर लीजिएगा कि किसका जो कि सीट है। तो 243 किसका सीट है? तो आखिर जो कि विधान सभा का सीट है। कितना? विधानसभा का सीट 243 है। आप लोग का नोट कर लीजिएगा। तो आखिर आप लोग का देखिए, यही आप लोग का प्रश्न आएगा कि आखिर बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? तो 75 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो 40 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। यही आप लोग का पूछेगा बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? विधानसभा का सीट कितना है? तो विधानसभा का सीट कितना है? तो 243 है। 243 आप लोग का यहाँ पर लिख लीजिएगा, 3 लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया आप लोग का प्रश्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, 243। तो इसका अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है? तो कार आज़ाद किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया? तो आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया? तो यह किसने भाग नहीं लिया था आप लोग को बताना है। तो यह देखिए किसने नहीं भाग लिया था? तो यह भगत सिंह जो कि 1897 की क्रांति में जो कि भाग नहीं लिए थे। आज़ाद की पहला लड़ाई 1897 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने जो कि भाग नहीं लिए थे। लेकिन यह आप लोग का तीनों जो कि भाग लिए थे। तो बहादुर शाह द्वितीय जफर भाग लिए थे, टीपू सुल्तान भाग लिए थे और लक्ष्मीबाई जो कि भाग लिए थे। यह जो कि कहाँ कहाँ से नेतृत्व किए थे ये भी आप लोग का जान लीजिए। बहादुर शाह द्वितीय जफर
तो आखिर जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने कहाँ के जो कि नेतृत्व किए थे, तो दिल्ली के नेतृत्व किए थे। लेकिन लक्ष्मीबाई कहाँ के नेतृत्व किए थे, तो झांसी की जो कि नेतृत्व किए थे। झांसी के नेतृत्व जो कि 1897 की क्रांति में जो कि कहाँ से किए थे, तो यह जो कि झांसी के नेतृत्व किसने किया था, तो लक्ष्मीबाई ने किए थे। दिल्ली के नेतृत्व किसने किया था 1897 की क्रांति में, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने जो कि किए थे। यही आप लोग का टीपू सुल्तान कानपुर के नेतृत्व किए थे। क्या, कानपुर के जो कि सेना के नेतृत्व किए थे, कानपुर के सेना के नेतृत्व किए थे। कानपुर का सेना के नेतृत्व जो कि टीपू सुल्तान ने जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कानपुर का जो कि किए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो प्लासी का जो कि युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ था, तो 1797 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, तो यह प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक जो कि चला था। यही आप लोग का द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो कि कब तक चला था, तो यह जो कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि कब तक चला था, तो 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर जो कि 1945 ईस्वी तक जो कि दूसरा युद्ध जो कि चला था। तो यह जो कि दूसरा युद्ध जो कि कब तक जो कि चला था, तो आप लोग का याद होना चाहिए कि 20 का दूसरा युद्ध कब से कब तक चला था, तो यह जो कि 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक का जो कि 20 का दूसरा युद्ध चला था। 20 का प्रथम युद्ध जो कि कब तक चला था, तो यह 20 का प्रथम युद्ध जो कि कितना से तक जो कि चला था, 14 से लेकर 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक जो कि चला था। आप लोग का ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो आखिर आप लोग का बताना है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है, तो ये गोरखपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो यह कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो यह जो कि कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है। तो यह उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य जो कि बॉक्साइट उत्पादन में सबसे जो कि बड़ा राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है। तो मनुष्य के हृदय में एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। तो मनुष्य का शरीर में हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है। तो यह जो कि 0.1 सेकेंड जो कि लेता है। 0.8 सेकेंड जो कि लेता है, आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। 0.8 सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो यह 72 बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो 72 बार जो कि धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm से लेकर 80 mm का होता है। 120 mm से लेकर 80 mm का मनुष्य शरीर का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm से 180 mm के बीच में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यह जो कि होता है, आप लोग का याद होना चाहिए कि होता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यह जो कि क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। जब आप लोग का जो कि दौड़ते समय मनुष्य शरीर का रक्तचाप क्या होता है, तो बढ़ जाता है। यही आप लोग का जो कि सोते समय मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है। तो सोते समय मानव शरीर का रक्तचाप जो कि क्या होता है, तो यह घट जाता है। तो सोते समय मानव शरीर का रक्तचाप क्या होता है, तो घट जाता है। लेकिन दौड़ते समय जो कि मानव शरीर का रक्तचाप जो कि क्या होता है, तो यह जो कि बढ़ जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।